Hey guys, I hope you all are doing well. I am Iram Jahan and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve exercise 17.2. Chapter name is Heron's formula. So let's get started. So our question number first is find the area of parallelogram ABCD given in the adjoining figure. और यहाँ पर एक फिगर दिया गया है कुछ इस तरीके का जिसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC एक इसका डायगोनल है और इसमें कुछ वैल्यूज भी बताई गई हैं कि AB 5 सेंटीमीटर्स है, BC 7 सेंटीमीटर्स है और AC 8 सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ पर हमें इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया पता करना है। तो अगर हमें इसका एरिया पता करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर इन दोनों ही ट्राइंगल्स के एरियाज का सम करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC इन दोनों का एरिया हमें पता होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर जैसा ABC ट्राइंगल है सेम वैसे ही ADC भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि आमने सामने की साइड्स बिल्कुल बराबर होती हैं। तो जितनी साइड AB है उतनी ही बड़ी साइड CD है, मतलब यहाँ पर CD भी 5 सेंटीमीटर्स का है और सिमिलरली जितना BC है उसके सामने वाली साइड भी उतनी है, मतलब AD भी उतना ही है। तो ये कितने सेंटीमीटर्स का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स का। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों ही ट्राइंगल की मेजरमेंट बिल्कुल सेम है। 758 ADC ट्राइंगल है और 758 ABC भी है। इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम आएगा। तो इसमें से किसी एक ट्राइंगल का एरिया हमें पता करना होगा और फिर उसे अगर हम डबल कर दें या फिर उसे ऐड कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल ABC सॉल्व कर रही हूँ। आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोट कर दिया इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर हमारे पास A किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर्स के बराबर है, B 5 सेंटीमीटर्स के बराबर है और C 8 सेंटीमीटर्स के बराबर है। आप किसी भी साइड को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तीनों साइड में एक साइड A है, दूसरी B है, तीसरी C है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एरिया पता करना है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है रूट ओवर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मतलब है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है कि सारी साइड्स का सम और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइड्स के सम का हाफ। तो यहाँ पर हमें S पता होना चाहिए इसके फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है S इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अब इनकी वैल्यूज को हमें पुट करना होगा। तो यहाँ पर A की जगह पर क्या है 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से B की जगह पर +5 और C की जगह पर +8 अपॉन 2 वैसे ही रहेगा। अब इनको ऐड करना होगा 7 + 5 + 8 कितना आ जाएगा 20 और अपॉन 2 वैसे ही रहेगा और फिर 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 10। ये है S की वैल्यू, मतलब सेमी पेरीमीटर। अब इससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए रूट ओवर S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब बस यहाँ पर वैल्यूज हमें पुट करनी है। S की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 10 और ये सभी वैल्यूज रूट में रहेंगी और रूट आपको पूरा यहाँ तक बनाना होगा। फिर 10 माइनस A की वैल्यू 7 है तो 10 माइनस A हो जाएगा। इसी तरीके से S माइनस बी है तो 10 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। S की वैल्यू 10 है और C की वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8। अगले स्टेप पे हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और इनके बीच में मतलब ब्रैकेट और अदर वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हाइड है तो इसे हम शो कर सकते हैं। 10 यहाँ पर वैसे ही रहेगा S की वैल्यू और 10 में से 7 माइनस करने पर हमारे पास कितना आ गया 3 और इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन हम शो कर सकते हैं। सिमिलरली 10 में अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 और 10 में 8 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 2। अब इसके बाद आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। इसे आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं और अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइज करना चाहें तो भी करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर 10 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 5 और 3 को फैक्टराइज करने पर 3 वैसे ही रहेगा, 5 भी वैसे रहेगा, ये इसका अपना फैक्टर है और 2 वैसे रहेगा। तो यहाँ पर अब हम
जितनी भी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं उसे हम रूट से बाहर नोट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2। और इसी तरीके से 5 भी रिपीट हो रहा है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन 3 यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये रूट में वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 2 जार 10 एंड रूट ओवर 3 वैसे रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर एरिया हमारे पास आ गया, तो जितना एरिया एबीसी का है उतना ही एडीसी का है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, इसे हमें बार बार पता नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो क्योंकि वैल्यूज बिल्कुल सेम है तो हम इसे डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस ट्राइंगल एडीसी। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास कितना आया, 10 रूट ओवर 3। और सेम एडीसी का भी इतना ही आएगा, तो प्लस 10 रूट ओवर 3 फिर से नोट करना होगा। और फिर इसके बाद इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 10 प्लस 10 मतलब 20 रूट ओवर 3। कितने रूट ओवर 3 आ गए हमारे पास, 20। और अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहें कि 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो भी करेक्ट है। आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन दोनों का पेरीमीटर जो है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है। और यहाँ पर इसकी डायगोनल बताई गई है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर की डायगोनल कितनी है, 12 रूट ओवर 2। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमें किसका एरिया पता करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। ओके, तो इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता है, साइड। और ट्राइंगल की साइड हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हमें इसकी साइड पता करनी पड़ेगी और फिर इसके बाद हम इसका एरिया पता कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नोट करना होगा जो कुछ भी हमें दिया गया है, क्योंकि इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करके साइड पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल इन दोनों का पेरीमीटर बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और ये एक ट्राइंगल है। अब इनकी साइड्स अलग होंगी लेकिन इनका जो पेरीमीटर है वो बिल्कुल सेम है। पेरीमीटर का मतलब इनकी साइड्स का सम। और साथ ही साथ यहाँ पे डायगोनल बताई गई है स्क्वायर की, कितनी है, 12 रूट ओवर 2। तो यहाँ पर हम इसे नोट कर सकते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रूट ओवर 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, a रूट ओवर 2। और ये किसके बराबर है, 12 रूट ओवर 2 के बराबर। अब रूट ओवर 2 मैच कर रहा है, इक्वल की पहले और बाद में अगर सेम वैल्यू है, एग्जैक्ट सेम साइन के साथ एग्जैक्ट वैल्यू है तो वो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। नहीं समझ में आए तो रूट ओवर 2 को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, दूसरे साइड आप रिप्लेस करेंगे ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तब भी रूट ओवर 2 से रूट ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 12। a का मतलब है यहाँ पर साइड, तो यहाँ पर हमें इसके साइड्स पता चल गए स्क्वायर के। अब क्योंकि यहाँ पर हमें पेरीमीटर का हिंट दिया है तो इसका हमें पेरीमीटर पता करना होगा, क्योंकि इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, ट्राइंगल और स्क्वायर का। तो अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर पता करेंगे तो वही ट्राइंगल का भी होगा। फिर उसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास ट्राइंगल का साइड आ जाएगा, जिससे हम इसका एरिया पता कर सकते हैं। अदरवाइज कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर अब हमें पेरीमीटर पता करना है स्क्वायर का। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये जो वैल्यू आई है, साइड आई है, इसको 4 टाइम्स नोट करके प्लस की साइन के साथ इसे आप ऐड कर सकते हैं, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। नहीं समझ में आया तो 4 इंटू साइड भी इसका फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से। तो यहाँ पर साइड कितनी आई है, 12, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है और साइड पता करना है तो डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया जो कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम साइड ऑफ ट्राइंगल पता कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इतना ही है जितना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। अब साइड कैसे पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 साइड है तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे जितना भी पेरीमीटर आया है, तो एक सिंगल साइड पता चल जाएगी कि एक साइड
ट्राइंगल की कितनी है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एक जितने की होगी उतनी ही सारी साइड होगी उसी मेजर की। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 3 से 48 को। तो 48 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आया 16। तो 16 यहाँ पर इसकी सभी साइड है। ओके, अब यहाँ पर हमें ट्राइंगल की साइड पता चल गई, तो अब हम इसका एरिया पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 और ए स्क्वायर, ए फॉर साइड, और साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी है 16। अब इसके बाद हम यहाँ पर ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं और √3/4 वैसे ही रहेगा। ए स्क्वायर है तो 16 स्क्वायर होगा, और इसे आप 2 टाइम्स नोट करके 4 से कैंसिल कीजिएगा, 4 4 16 हो जाएगा। फिर सभी का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ जाएगा 64√3। और एरिया पता किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका यूनिट सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। ओके, तो जो भी यूनिट दिया है अगर एरिया पता करेंगे तो स्क्वायर नोट करना है, और अगर अदर वैल्यूज हैं तो स्क्वायर नहीं नोट करेंगे। ओके, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर भी हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पता करना है, और इसके लिए हमें कुछ वैल्यूज बताई गई हैं कि ए बी 7 सेंटीमीटर्स है, डी ए 15 सेंटीमीटर्स है, ए सी 9 सेंटीमीटर्स है, बी सी 6 सेंटीमीटर्स है और सी डी 12 सेंटीमीटर्स है। तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना होगा। ऐसे रफली ड्रॉ करना है आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट का नहीं बनाना है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया पता करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो ट्राइंगल बन रहे हैं। फर्स्ट इज ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC। इन दोनों का एरिया अगर हम अलग अलग पता करें, क्योंकि इनकी मेजरमेंट अलग है, ABC की मेजरमेंट्स अलग है और ADC ट्राइंगल की मेजरमेंट्स अलग है, तो इन दोनों का एरिया हमें पता करना होगा। और फिर इसके बाद अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ फुल क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ओके, तो इसे भी सेम वैसे सॉल्व करना है दोनों। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए नोट किया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अब बस हमें इन दोनों के एरियाज पता करने होंगे और फिर इसके बाद सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर हमें ए बी सी पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू कितनी है, बी कितना है और सी कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर पता करना होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और फिर यहाँ पर a की वैल्यू आप किसी को भी इसमें ए बी सी एज्यूम कर सकते हैं। लेट अस एज्यूम 9a है, और b की प्लेस में हमारे पास 6 है, और c की प्लेस में हमारे पास 7 है फर्स्ट ट्राइंगल में। तो यहाँ पर इन सबको ऐड करना होगा। ऐड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 22। 22 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 11। तो एस की वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास 11 सेंटीमीटर्स आ गई। अब इसकी वैल्यू को हमें पुट करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और फिर इसके बाद यहाँ फॉर्मूला हमने नोट कर दिया था। तो एस की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 11, फिर s माइनस ए है तो 11 माइनस ए की वैल्यू हमारे लिए 9 है यहाँ पर। फिर इसके बाद s माइनस बी, तो b के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है 6 और c के लिए वैल्यू है 7। आप किसी को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करना होगा। 11 वैसे ही रहेगा, 11 में 9 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 2, 11 में 6 माइनस करने पर 5, 11 में 7 माइनस करने पर 4। अब इसके बाद इसे और सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी को फैक्टराइज करेंगे तो 11 to 5 ये वैसे रहेगा, लेकिन 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 आएगा, तो यहाँ पर ये 2 रूट से बाहर आ गया। और इन सभी वैल्यूज का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 110, जो कि रूट के अंदर ही रहेगा। अब 110 को आपको फैक्टराइज करना होगा। अब आप इसे किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये रूट वाली वैल्यू है जो रूट से बाहर नहीं आ रही, तो इसका ये मेथड है। जैसे मैंने एक्सरसाइज 1.2 में बताया है, तो आप उससे इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट पता करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आएगी उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तब आपके पास एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी 10.488 इस तरीके से। तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें इसे सॉल्व करना होता है। 3 तक सॉल्व करिएगा तो अप्रॉक्स कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स करने पर 8 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और बाकी सभी वैल्यूज हट जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा 10.49 और इसका मल्टीप्लाई रूट की बाहर वाली 2 से करना होगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 20.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास आ गया। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी हमें पता करना है। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें एस पता करना होगा। एस के लिए फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए की जगह पर यहाँ पर हमने 15 अज्यूम कर लिया, बी की जगह पर हमारे पास क्या है 9 और सी की जगह पर हमारे पास क्या है 12। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं 5 प्लस 9 प्लस 12 और इसको ऐड करना होगा, फिर 2 से डिवाइड करना होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। 36 आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें इसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी कितना आ जाएगा रूट ओवर 18 मतलब एस की वैल्यू, फिर 18 माइनस 15 एस माइनस ए, फिर 18 माइनस 9 एस माइनस बी, फिर 18 माइनस 12 एस माइनस सी। अब इसे और सॉल्व करना होगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 18 और 18 में 15 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 3, 18 में 9 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 9 और 18 में 12 माइनस करने पर 6 आ जाएगा। अब तो यहाँ पर आप इसे जिस तरीके से फैक्टराइज करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे 6 इंटू 3 लिख दिया, 18 की जगह पर 3 वैसे रहेगा, 3 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। 9 को किया जा सकता है, अदरवाइज आप वैसे ही नोट कर दीजिए और 6 रहेगा क्योंकि यहाँ पर 6 आ गया। ओके, अब इसके बाद जो कुछ भी रिपीट हो रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 आ जाएगा और फिर 6 भी रिपीट हो रहा है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया तो आप सभी वैल्यूज को फैक्टराइज कर लीजिए, जो कुछ भी 2 बार है वो रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ जाएगा 54 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी और ट्राइंगल एबीसी ये दोनों हमारे पास आ गए। अब इन दोनों का सम कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आ जाएगा। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर ट्राइंगल नहीं। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 20.98 और इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी ये हमारे पास कितना आया 54। तो इसे फिर आपको ऐड कर देना होगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए और एक बेसिक रूल है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता करना है जितने भी ट्राइंगल है और फिर इसके बाद उसका सम कर देना है तो उस फिगर का एरिया आपके पास आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ पर भी हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पता करना है और इसकी मेजरमेंट सबकी बताई गई है कि ए बी 5 सेंटीमीटर्स का है, बी सी 12 सेंटीमीटर्स का है, सी डी 10 सेंटीमीटर्स का है, डी ए 13 सेंटीमीटर्स का है और ए सी 13 सेंटीमीटर्स का है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका रफ डायग्राम हमें ड्रॉ करना होगा ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम ये ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी डी है, फिर डी ए है और फिर ए सी है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD और यहाँ पर ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इन दोनों का एरिया अगर आप पता कर लें और फिर इसके बाद इनका सम कर दें तब आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। अब दोनों का एरिया आपको इसलिए पता करना है क्योंकि दोनों की मेजरमेंट अलग है। एक में ABC तीनों साइड अलग है और दूसरे की ABC तीनों साइड्स अलग हैं। ओके, तो आप किसी को भी पहले और बाद में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्राइंगल ABC सॉल्व कर रही हूँ।
यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, और इसके बाद यहाँ पर एबीसी की वैल्यूज मैंने शो कर दी कि ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सेमी पेरीमीटर पता करना होगा। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इस पूरे में अपॉन 2 होता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए के लिए हमारे पास यहाँ पर 5 है, बी के लिए क्या है 12 और सी के लिए 13 है अपॉन 2। अब इसके बाद इन सभी को ऐड करना होगा, ऐड करने पर 30 आ जाएगा अपॉन 2, और फिर 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 15। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पता कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला वही है, किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो आप इस तरीके से एरिया पता कर सकते हैं, और हर ट्राइंगल पता करने का उसका अपना पर्टिकुलर रूल भी है। ओके, अपना पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है, तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे सभी में। तो s इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 15, और फिर s माइनस ए है, तो s कितना है हमारे पास 15, और a हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, फिर 15 माइनस 12 होगा, b की प्लेस में 12 है, और s माइनस c है तो 15 माइनस 13 हो जाएगा। अब इसके बाद और सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2, इनको माइनस करने के बाद, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 15 की जगह पर 3 इंटू 5 आ जाएगा, 10 की जगह पर 2 इंटू 5 आएगा, और 3 और 2 ऐसे रहेगा। तो अब यहाँ पर जो कुछ भी रिपीट हो रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, और 5 भी रिपीट हो रहा है, तो ये सब रूट से बाहर आ जाएंगे, और इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कितना आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो हमारे पास आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें एडीसी पता करना है, या फिर एसीडी भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसे भी हमें सेम वैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ अज्यूम कर लेंगे कि ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है इस ट्राइंगल में। तो यहाँ पर भी हमें पहले s पता करना है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इन सभी की वैल्यूज को पुट करना होगा। इनका सम करने के बाद हाफ कर दीजिएगा, s की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 18। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमें एरिया पता करना है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। अब s की प्लेस में s की, a की प्लेस में a की, b की प्लेस में b की, और c की प्लेस में c की वैल्यू पुट करना है, और इसके बाद इसे हमें सारी वैल्यूज को हमें रूट में ही लिखना है, और रूट पूरा यहाँ तक रहेगा एंड तक। फिर इसके बाद माइनस करके नोट कर देंगे, और फिर इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करके फिर इसके बाद फैक्टराइज करना चाहें तो भी करेक्ट है, और डायरेक्ट अगर आप सभी वैल्यूज को अलग अलग फैक्टराइज कर लें इस तरीके से तो भी करेक्ट है। 18 को फैक्टराइज करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 5 वैसे ही रहेगा। 8 को फैक्टराइज करने पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 यहाँ पर वैसे रहेगा। अब जो कुछ भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 2 टाइम्स आ जाएगा रूट से बाहर, 3 1 टाइम और 5 1 टाइम, सभी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों ट्राइंगल के एरियाज हमारे पास आ गए, तो इनका सम कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। अब इनकी वैल्यूज को पुट करना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आया 30, जिसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी कितना आया 60, इसे भी हाईलाइट किया है। अब इन दोनों का सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस बताया गया है। रोम्बस एक स्क्वायर होता है, लेकिन वहां पर 90 डिग्रीज के एंगल नहीं बनते हैं, और भी अदर कंडीशंस होती हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द डायगोनल बताई गई है इस रोम्बस की, कितनी है 24, और इस रोम्बस का हमें एरिया पता करना है। तो लेट अस अज्यूम ये एक रोम्बस है जिसका नाम है ABCD। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं गया कि इसका नाम क्या है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये रोम्बस ABCD है, और इसमें हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर दी, दैट इज AC एंड BD। किसी भी शेप में टोटल नंबर ऑफ साइड से जब हम डिवाइड करते हैं उसके पेरीमीटर में
तो हमें साइड पता चल जाती है कि साइड कितनी सेंटीमीटर या मीटर की है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/4 इंटू 52, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 52/4। अब 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसकी साइड आ जाएगी कि रोम्बस की साइड्स क्या है। तो यहाँ पर रोम्बस की साइड हमें पता चल गई कितनी है 13 सेंटीमीटर्स। इसमें भी सभी साइड्स बिल्कुल बराबर होती है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक डायगोनल इसकी कितनी है 24 सेंटीमीटर की। तो इन दोनों में से हमें नहीं पता कि कौन सी वाली डायगोनल 24 है, तो लेट अस अज्यूम कि ये AC है। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं लेट AC इक्वल 24 सेंटीमीटर्स। रोम्बस में क्या होता है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D ये सब 90 डिग्रीज का नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर एंगल O बन रहा है वहां पर सभी जगह 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो कोई भी यहाँ पर ट्राइंगल है उनके बीच में ऊपर की तरफ क्या बन रहा है 90 डिग्रीज का एंगल। और यहाँ पर ये जो इसकी डायगोनल्स हैं ये दो इक्वल पार्ट में हमेशा डिवाइड होती है, ये रोम्बस का रूल है। ओके, यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल कहाँ पे बनता है, ऊपर जहाँ पर O बन रहा है, जहाँ पर डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स में डायगोनल डिवाइड होती है। ओके, ये इसका रूल है। तो अब यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग AC जितना है उसका आधा क्या है AO, क्योंकि ये डायगोनल्स हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास AO इज इक्वल टू 1/2 इंटू 24, मतलब 24 का हाफ, या 2 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर हम ये सब क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता करना है, और जो किसके बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब फर्स्ट डायगोनल एंड D2 इज इक्वल टू सेकेंड डायगोनल। ओके, ये दोनों डायगोनल्स हमें पता होनी चाहिए, जिसमें से हमें AC तो पता है कितनी है 24, लेकिन BD हमें पता करनी होगी, तभी जाकर हम इसका एरिया पता कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्राइंगल AOB, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी दो साइड्स हमें पता है, तीसरी साइड हम पता कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं इन ट्राइंगल AOB, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल जहाँ पे बनता है राइट एंगल, उसके सामने क्या होती है हाइपोटेनस। तो ये AB का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर पहले लिख दीजिए, या फिर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर लिख दीजिए। तो जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। AB की वैल्यू हमें पता है कितनी है 13। अभी हमने साइड पता की सबसे ऊपर, तो यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। OB हमें पता करना है, OB का स्क्वायर वैसे रहेगा, और OA AC का हाफ है, जो कि हमने पता किया कितना आया 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, OB स्क्वायर वैसे रहेगा, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। अब इसके बाद इसे रिप्लेस करना होगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, क्योंकि सेम नेचर वाली वैल्यूज को हमें एक साइड नोट करना होता है। और इसके बाद इसे माइनस करने पर कितना आ जाएगा 25 इक्वल OB स्क्वायर। अब सिर्फ OB पता करना है, तो स्क्वायर को भी रिप्लेस करेंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा √25 इक्वल OB। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा। OB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। अब OB जितना है उतना ही OD भी होगा, क्योंकि हमेशा कोई भी डायगोनल यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर अगर हमें BD पता करना है, तो BD किसके बराबर है 2 इंटू OB के, 2 OB के बराबर। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू OB कितना है हमारे पास 5, तो BD हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर्स। तो अब हमें AC भी पता चल गई, BD भी पता चल गई। अब हम एरिया पता कर सकते हैं रोम्बस का। फॉर्मूला हमारे पास क्या है एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पर 1/2 वैसे रहेगा, D1 हमारे लिए AC हो जाएगा, किसी को भी हम D1 और D2 अज्यूम कर सकते हैं इन दोनों डायगोनल में से। D1 इज फॉर फर्स्ट डायगोनल एंड D2 इज फॉर सेकंड डायगोनल, और सेकंड डायगोनल हमारे पास क्या है BD। अब वैल्यूज हमें पुट करनी है, ये 1/2 वैसे रहेगा इंटू
AC कितना है 24, जैसे मैंने सबसे पहले ही हाईलाइट कर दिया, और BD हमारे पास कितना आया 10। अब इसके बाद अगर हम 2 से 24 कैंसिल करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 इंटू 10। और डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So that's all in this video. We'll meet in our next video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care. Bye bye.